So your next topic is enzymes, which are also called as biocatalysts. Now, so what are enzymes? Enzymes क्या है और इनको हम बायोकैटलिस्ट क्यों कहते हैं? आप लोगों ने केमिस्ट्री में कैटलिस्ट टर्म तो सुना ही होगा, ठीक है? तो कैटलिस्ट हम केमिस्ट्री में उन सब्सटेंस को कहते हैं विच स्पीड अप द रिएक्शन, जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, उनको हम कैटलिस्ट कहते हैं. अब वही कैटलिस्ट, द सेम वर्किंग केमिकल्स व्हेन दे आर प्रेजेंट इन लिविंग सेल, जब वो लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं बायोकैटलिस्ट. सो इन्हीं बायोकैटलिस्ट का दूसरा नाम है एंजाइम्स, ठीक है? सो बायोकैटलिस्ट, कैटलिस्ट किसको कहेंगे? जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं. हलले कावे रिएक्शन को स्पीड अप चल तेव्हा माते चीजेरेले कैटलिस्ट जरेल. अगर कैटलिस्ट को मतलब लिविंग सेल जीना कोई उतना तेव्हा माते चीजेरेले बायो कैटलिस्ट देता हूँ. सो बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो द कैटलिस्ट विच आर प्रेजेंट इन लिविंग सेल आर नोन एज बायोकैटलिस्ट. तो ये हो गया आपका एंजाइम्स, इन्हीं को हम एंजाइम्स कहते हैं. नाउ व्हेन यू डिफाइन एंजाइम्स, जब हम एंजाइम को डिफाइन करते हैं तो the enzymes are organic compound intestinal organic compound produced by the living cell. ये कौन प्रोड्यूस करता है? लिविंग सेल खुद प्रोड्यूस करता है. तो लिविंग सेल के अंदर आप लोगों को पता है, तो लिविंग सेल के अंदर जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, सो एज एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो ते नगाता रैप एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम गुना राइबोसोम्स को नीचे सिंथेसाइज होता प्रोटीन तिन्ना उन्होंने एंजाइम्स दो दोनों. सो ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लिविंग सेल खुद प्रोड्यूस करता है, और इनका काम क्या है? टू अल्टर द बायोकेमिकल रिएक्शन. तो बायोकेमिकल रिएक्शन, हमारे सेल के अंदर कोई सा भी रिएक्शन हो रहा है उनको अल्टर करता है. अल्टर मीन्स चेंज करता है, या हम कहेंगे कि वो स्पीड अप करेगा या फिर उस रिएक्शन को स्लो करेगा. तो ऐसा हमेशा नहीं होता है. अर्लियर टाइम्स पे ऐसा माना जाता था दैट द एंजाइम्स इट इन्हांस द रिएक्शन. तो रिएक्शन को हमेशा बड़े ही जोरों से क्या ले. नाउ हम अभी यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, तो क्या कहते हैं कि that the enzymes can both enhance as well as slow down the reaction. तो वो enhance भी करता है, वो speed up भी करता है, और वो slow भी करता है उन reaction को. That is the reason I use the term alter over here. तो मैंने इसलिए यहाँ पे term alter यहाँ पे रखा है. alter means change. तो biochemical reaction को क्या करेगा? चेंज करेगा, या ज़्यादा करेगा या कम करेगा, ठीक है? इन एंड आउटसाइड द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स. Enzymes are organic compound produced by the living cell to alter the biochemical reaction. Okay, so almost all enzymes are protein. ठीक है, अभी मैंने कहा था enzymes जो है वो प्रोटीन है, and like proteins they have primary, secondary and tertiary structures. उनमें primary, secondary और tertiary structures जो है वो होते हैं, ठीक है? So enzymes, अब enzymes जो है हम थोड़ा बहुत इनकी डिस्कवरी में देखते हैं. तो एंजाइम्स को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था? तो एंजाइम्स जो है इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर. लुइस पास्चर. सो लुइस पास्चर ने सबसे पहले इन एंजाइम्स को डिस्कवर्ड किया था, ठीक है? वाइल ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, जब वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था कुछ माइक्रोब्स के ऊपर, और उन्होंने ये देखा कि उस माइक्रोब्स से, ठीक है, कुछ ऐसे माइक्रोब्स थे जो कि फर्मेंटेशन रिएक्शन को वो क्या कर रहे थे? इन्हांस कर रहे थे, ठीक है? फर्मेंटेशन प्रोसेस वो ते माइक्रोब्स को नीचे चरो पिल्ले इन्हांस चरो लो ते उन्हें को न्याव ची होते नोकले, ठीक है? कुछ ते उन्हें न्याव चलक ची होते नो का वजह से फर्मेंटेशन प्रोसेस को फास्ट छत क्या ले. तो इसलिए उस लुइस पास्चर ने उनका नाम फर्मेंट्स रखा. लेटर ऑन ते चलक को चीन जरकन वो फिंग मैन के हला लेते हैं. लेटर और एक आया जिसका नाम था एडवर्ड बुचनर. एडवर्ड बुचनर, BUCH बुचनर था. उसने एक्चुअली उन केमिकल को यीस्ट से एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है? का फर्मेंटेशन प्रोसेस को फास्ट चले ते वो सी एक्सट्रैक्ट उसके अगले एडवर्ड बुचनर एक्सट्रैक्ट उसके अगले. तो और उस सब्सटेंस का नाम उसने रखा जाइमेस रखा, ठीक है? एंड लेटर ऑन फिर उसके बाद आया कूने.
कौन आया? कुने, Kuhne, कुने. सो दिस कुने ही कॉइंड द टर्म इंजाइम. तो इसने इंजाइम्स का नाम जो है वो सबसे पहले यूज़ किया. इंजाइम जरकानी ई वर्ड टर्म वो तेने सी तास्किकले कुने तास्किकले. ओके, सो ये तो थोड़ा बहुत था डिस्कवरी के बारे में. तो किसने सबसे पहले इंजाइम्स को डिस्कवर्ड किया? तो इंजाइम्स जो है एज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, अल्टर करता है. ठीक है, सो हमने ये देखा कि कोई सा भी जब हम मान लेते हैं कार्बोनिक एसिड, जब कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलकर. ठीक है, इन द प्रेजेंस, और सबसे पहले हम एक ऐसा रिएक्शन देखते हैं जिसमें इंजाइम्स बिल्कुल नहीं है. सो दैट ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ इंजाइम्स. इसमें हमने कोई सा भी इंजाइम्स यूज़ नहीं किया है. जब कार्बोनिक एसिड बना, ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है इनका जब रिएक्शन हुआ, जब क्या बना, H2CO3, दैट इज़ द कार्बोनिक एसिड. तो यहाँ पे इनका जो फॉर्मेशन जो था इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स, इट वाज 200 मॉलिक्यूल पर आवर. एक घंटे में 200 मॉलिक्यूल बने. ठीक है, नाउ व्हेन वी यूज द एंजाइम्स, इसी रिएक्शन को हमने फिर से दोहराया. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम्स, नेमली कार्बोनिक एनहाइड्राइड, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, DRASE. सो माना जाता है दिस कार्बोनिक एनहाइड्रेज इट इज़ द फास्टेस्ट एंजाइम. जब इस रिएक्शन में जब हमने इस एंजाइम को ऐड किया, इसका रिएक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ. अब जब इनमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, प्रोडक्ट फॉर्मेशन छा जाने ले. ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है, it was around 6 lakh molecule per second. तो एक सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बनने लगे. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से इंजाइम्स जो है वो क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका इंजाइम्स. इंजाइम्स जो है वो किस तरीके से काम करता है, एंजाइम जो है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वो रिएक्शन में चेंजेस लाता है. ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका छोटा सा और एक टॉपिक है, दैट इज़ द नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन. किस तरीके से एंजाइम जो है वो अपना काम करता है. नाउ लेट्स सी दिस टॉपिक, दैट इज़ द नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन. नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन. एंजाइम जो है वो अपना काम किस तरीके से करता है. ठीक है, तो एंजाइम जो है, एंजाइम से यंग एक है वो ना एग्जाम्पल जितना बना रहे हैं, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, जो कि आप लोगों को और ज़्यादा आसानी हो उसमें. खम्पांगी जो उन्हें चतंग तब लथों टोले. ठीक है, तो चतंग तब जाने हम क्या करते हैं, एक पतीला लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं. ठीक है, और उसमें हम चाय डाल तेना ताम अपने चाय पत्ती वो. ठीक है, चाय पत्ती वो तेना गाँव क्या अपने. ठीक है, अब चाय पत्ती और ये जो पानी जो है, ये दोनों मिलकर हमारा क्या बनेगा, चाय बनाएगा. चता चाओ डुबचे से नोकले इंडा करने. ठीक है, चता चाओ इंडा कर डुबचे से नो छू नंग पत्ती इसका मिक्सों के लिए. अब ये वाला प्रोसेस जो है, इसको थोड़ा फास्ट करने के लिए वे पुट सम अनदर थिंग. व्हाट इज दैट? यस, सो हम इसमें डालते हैं पुल. ठीक है, चता है ना क्या वो ना कशपू जिक पुल जिकता थूं तो दोले ते पुल बोते ना चिकता चिक नंगे पुछे छरुकले. वो हम पुल उसमें क्यों डालते हैं? जब हम उसमें वो पुल डालते हैं, ठीक है, चता चाना ते पुल वो जब ता चिक नंगे वो क्या करता है, इस टी फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. वो उस रिएक्शन को चता अच्छा डुबचिस क्योस्पा छा चुका नकले. इट स्पीड अप द रिएक्शन. वो उस रिएक्शन को काफ़ी ज़्यादा फास्ट करता है, इसलिए हम
क्या करते हैं ते चाता चाव तब जाने ते ना पुल जी छून जी तानुकले न्यून जिले, तो वो एक्चुअली उसके अंदर कुछ नहीं करता है, खुरांग मिक्स छामा नोकले चाता चेना पुल टेशी गो नाले योमा नोकले, वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ वो क्या करेगा, उसका काम होता है उस रिएक्शन को फास्ट करना है, ठीक है। सो दैट वर्ड्स इंजाइम डू, वही वाला काम जो है वो कौन करता है, इंजाइम करता है। पुल लास्ट से चौनकले इंजाइम चौनकले, ठीक है। तो का विनंको चाता है चा नंग ई जो कोई में डाले छुवो, these are called as the substrate, जो रिएक्शन में टेक पार्ट लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट कहेंगे। और वी कैन सी द रिएक्टेंट, जो रिएक्ट हो रहे हैं, जैसे कि अभी हमने देखा CO2 प्लस H2O यूचिनोकले रिएक्टेंट नो यूचिनो रिएक्टेंट नो, और बाद में प्रोडक्ट में क्या बना, कार्बोनिक एसिड H2CO3, दिस इज द प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट रिएक्ट होते हैं और प्रोडक्ट बनाता है, जो रिएक्टेंट होते हैं दिस आर कॉल्ड एज सबस्ट्रेट, ये होता है सबस्ट्रेट से नोकले, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट किसके साथ बाइंड करेगा, इंजाइम्स के साथ बाइंड करेगा, क्यों बाइंड करेगा, टू फॉर्म द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को डुब चुका लफियाले, ओके। अब थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सी द नेचर ऑफ इंजाइम एक्शन, किस तरीके से इंजाइम जो है वो अपना काम करता है। सो ईच इंजाइम इट हैज़ अ सबस्ट्रेट, ठीक है, एंड हैज़ अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइड इन इट्स मॉलिक्यूल नोन एज द एक्टिव साइड। तो यहाँ पे ये जो इंजाइम है, ठीक है, ये इंजाइम है, तो चलिए हम इंजाइम का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हैं। एक इंजाइम है तो मान लेते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंजाइम, ये हमारे पास क्या है, इंजाइम है, ठीक है। अब हमने इंजाइम तो डाल दिया, ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सबस्ट्रेट भी चाहिए जो कि उसके साथ रिएक्ट करे। तो मान लेते हैं दिस इज द सबस्ट्रेट, ठीक है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है। जब इंजाइम और सबस्ट्रेट मिल जाता है, इसका थूका चिकनंग हम बोले, हमेशा याद रखिएगा इंजाइम के यहाँ पे जिस जगह पे ये सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, इस साइट को हम कहते हैं एक्टिव साइट, एक्टिव साइट से लेंगे। सो इंजाइम में क्या होते हैं, बाइंडिंग साइट होते हैं, ठीक है, जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। अब ये एक्टिव साइट जो है वो क्या होते हैं, इसके साथ मतलब ये उन मने चुक से निकले, तो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है इसी के ऊपर बाइंड करेगा। तो जब इन दोनों का फ्यूजन होगा, इसका रिएक्ट जो अचिंग वो क्या बनाएगा, अब ये जो है इंजाइम जो है यहाँ पे बाइंड हो गया, ठीक है, अब ये बनाएगा इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, क्या बनाएगा, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये इसका जब रिएक्ट छाचिकना बोले, ये इन दोनों में जब रिएक्ट होगा, रिएक्शन होगा, तो इस कौन इसके ना को बॉन्डिंग छानो, इसका ना बाइंड एक्टिव साइड का है, सबस्ट्रेट होगा बाइंड छानो के लिए एक्टिव साइड का बाइंड छानो, फिर उसमें रिएक्शन होगा, जो भी उन्होंने बनाना है, जो भी प्रोडक्ट उनमें फॉर्मेशन होना है वो फिर से उसमें फॉर्मेशन होगा। अब इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद हमें पता है फिर से क्या हो जाएगा, इसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, तो वो बनाएगा अब यहाँ पे, अब सबस्ट्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बन गया प्रोडक्ट, तो इंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। द रिएक्शन सुनते नो इंजाइम ना सबस्ट्रेट पर ला इंजाइम एक लास्ट बचोस क्या सबस्ट्रेट पुची यूज चुक्स क्या प्रोडक्ट यूज चुक्स क्या प्रोडक्ट को यूज दिस थिंग ने वो बनाएगा इंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंड लेटर ऑन प्रोडक्ट बन जाने के बाद इंजाइम अलग हो जाएगा, ठीक है, और प्रोडक्ट जो है वो अलग हो जाएगा। सो दिस इज इंजाइम, दिस इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को हम भी इंजाइम वो यंग गो ने यूज छानोकले यंग को रिएक्शन वो ज्वाला फिया। सो दिस इज द नेचर ऑफ इंजाइम एक्शन। तो इस तरीके से इंजाइम जो है वो अपना काम करता है, ठीक है। सो ये वो लेता है इंजाइम्स ची जरूरत, किसने सबसे पहले इनका
डिस्कवरी समझाला सी चूज कर ले, ठीक है, कैसे इनका डिस्कवरी हुआ एंड किस तरीके से एंजाइम जो है वो अपना काम करता है, ठीक है. एंड नाउ इन द नेक्स्ट topic we will see the role of enzyme action and the types of enzymes.